रही बात आपने हमारे यहाँ की सियासत की बात कही कि ग्वालपोखर की सियासत का क्या चल रहा है, पता नहीं। रब्बानी साहब उस दिन तशरीफ भी ले गए इधर से, उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे चली है। अल्लाह अफसोस की बात है मोहतरम, 1956 में ये बिहार से बंगाल हुआ। बंगाल की हालत को देखिए और करीब बिहार सीमांचल को देखिए, वहाँ मेरा खुद जाना हुआ है। हर प्रखंड में और हर पंचायत में वहाँ कॉलेज बन रहा है। हर प्रखंड के रास्ते को देखिए, वहाँ की लाइट बिल को देखिए, वहाँ 3 रुपये यूनिट लाइट बिल है। बंगाल में 9 रुपये यूनिट लाइट बिल है। वहाँ के हमारे बच्चे बच्चियाँ किशनगंज तालीम में लेके ले जाती है। वहाँ के बच्चे क्यों नहीं आते? बिहार के कोई बच्चे क्यों हमारे यहाँ काम करने नहीं आते? हमारे यहाँ के बच्चे क्यों किशनगंज काम सितम पर सितम तो ये है कि यहाँ इलाज के लिए इन लोगों ने कोई हॉस्पिटल का भी इंतजाम नहीं, जिसको पसंद करते हैं नौजवानों की दिलों का धड़कन, हाँ, मजलूमों का मसीहा जिसे कहा जाता है, हमारे अली इमरान नब्ज़ विक्टर भाई के इसमें रब्बानी साहब को पछाड़ दिया इन्होंने। आपने लोकसभा में देखा कि विधानसभा उन्होंने 76,000 पोखर के लोग एक इनकलाब चाहते हैं, एक इनकलाब लाना चाहते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, बिलखुसूस तालीम याफ्ता नौजवानों से कहना चाहूँगा, जो हजरत आप लोग तालीम को मुनक़ता करके आपको केरला में जाके होटलों में काम करना पड़ता है। हमारे WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत जो बुरहाबारी है, बुरहाबारी में जो दारुल इदारा कुरान मदरसा है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ कारी जमाल साहब मौजूद हैं। किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है ये, सीधे तौर पर इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ ख़ास सवाल है जो इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रगुजार हूँ मैं भी आपका, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जी हज़रत, क्या कहेंगे मौजूदा जो ग्वालपोखर की सियासत है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज आप जो हैं ग्वालपोखर से अक़लियतों के माने के चेयरमैन के तौर पर आपको कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है और इलाके में ख़बर भी आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आपकी पार्टी चाहे तो वो जो है आपको विधानसभा के लिए तैयार करने के लिए भरपूर कोशिश भी करी है। जो खबर है इलाके में कितनी हद तक सच्चाई है इसमें और क्या कहेंगे मौजूदा हालात को लेकर? मोहतरम, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी या इलाके में है, मैं तो ऐसा नहीं सोचा हूँ जी। पता नहीं, आप पत्रकार लोग को खबर मिल जाती है कैसे कैसे। खैर मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, अगर हमारे पार्टी डिसीजन लेती है तो इंशाल्लाह मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। रही बात आपने हमारे यहाँ की सियासत की बात कही कि ग्वालपोखर की सियासत का क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, अब बाखूबी देख पा रहे हैं हमारे यहाँ के जो हालात हैं, सियासी हालात, समाजी हालात से बाखूबी आप वाकिफ़ है। हमारे बड़े दोस्त ज़िला परिषद मेंबर मुफ्ती जावेद साहब मेरे काफ़ी बड़े, दिल्ली से हम लोग के ताल्लुकात है। अक्सर आप आते रहते हैं, मेरे शादी में भी आए थे मुफ्ती साहब। फिर आज कहा मैं बनिया टोल मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने कहा खाना हमारे यहाँ खाइएगा, तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। शर्मिंदगी महसूस होती है हमें इस बात पर, मुफ्ती साहब ने भी बात कही, बिहार से मेहमान आए हैं। हमारे मदरसे की ये रोड है, ये रोड तकरीबन सर मौलाना अफजल हुसैन साहब नईमी जब जिला परिषद के मेंबर हुआ करते थे आपके टाइम में बना था, तकरीबन 10 या 15 साल से ज़ायद हो गया। अभी तक इसमें कुछ डाला नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं रब्बानी साहब उस दिन तशरीफ भी ले गए इधर से, उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे चली है, अल्लाह खैर फरमाए। आप बताएँ ग्वालपोखर के हालात, ग्वालपोखर के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। एक मेहमान आते हैं वहाँ से चल के कि देखो भाई तुम्हारा रास्ता ये है, 10 साल से देख रहा हूँ, और हमारे रब्बानी साहब ममता बनर्जी साहिबा कहती है कि बहुत तरक्की हुआ है। अफसोस की बात है मोहतरम, 1956 में ये बिहार से बंगाल हुआ। बंगाल की हालत को देखिए और करीब बिहार सीमांचल को देखिए, वहाँ मेरा खुद जाना हुआ है। हर प्रखंड में और हर पंचायत में वहाँ कॉलेज बन रहा है। हर प्रखंड के रास्ते को देखिए, वहाँ की लाइट बिल को देखिए, वहाँ 3 रुपये यूनिट लाइट बिल है। बंगाल में 9 रुपये यूनिट लाइट बिल है। वहाँ के हमारे बच्चे बच्चियाँ किशनगंज तालीम में लेके ले जाती है। वहाँ के बच्चे क्यों नहीं आते? बिहार के कोई बच्चे क्यों हमारे यहाँ काम करने नहीं आते? हमारे यहाँ के बच्चे क्यों किशनगंज काम करने के लिए जाते हैं? ये सारी सवालात हैं, उससे आप कीजिए। इतने बड़े इलाका, 2 इलाका हमारा, तकरीबन 2 कंस्टिट्यूंसी, एक आपका चकोलिया, एक ग्वालपोखर 1, एक ग्वालपोखर 2, दोनों में कॉलेज ना होना आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में इससे बड़ी लानत क्या होगी? ये तरक्की है? 80% लोग हमारे यहाँ, मैंने बिहार में देखा है, नल जल के प्रोग्राम चल रहा है, बिहार में लोग
वहाँ बिहार में लोग साफ़ सफ़ा पानी पीते हैं, हमारे यहाँ आयरन के पानी पी रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी पीएचई लगा है, रब्बा ने सब लगाया है, जिस पीएचई का लगाने में कम से कम वो 50-50 लाख रुपए अपना तहवील में लिया है, डोनेशन लिया है जॉब देने के लिए। अब बता दें, आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ भी एक पीएचई मदरसे के सामने भी लगा है, हमारे बच्चों से पूछ लीजिए कि कभी इस पीएचई में पानी आता है, कभी ये पीएचई चलता है। एक हरियाणी में लगा है, एक जाके आपके जनगांव में लगा है, हर जगह पीएचई लगाया है, लेकिन कभी पीएचई के नाम से कभी पानी नहीं आता है। लोग आयरन के पानी पीते हैं और आयरन के पानी पी के किडनी फेल होता है, पथरी होता है, लोग डॉक्टर के लिए फिर किशनगंज जाते हैं। सितम पर सितम तो ये है कि यहाँ इलाज के लिए इन लोगों ने कोई हॉस्पिटल का भी इंतज़ाम नहीं किया है। आज लोग कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं, आईसीयू बनते हैं, या कुछ चीज़ की भी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। उर्दू के नाम लेके रब्बानी साहब ने उर्दू के नाम लेके सब्ज़ बाग दिखा के अलीगढ़ से पढ़ के आगे या कॉलेज बनाने का वादा किया कि मैं बेहतरीन उर्दू को लाऊंगा। बंगाल की गवर्नमेंट, सीपीएम गवर्नमेंट उर्दू की दुश्मन है। मैं उर्दू की बड़ी बड़ी तकरीरें की, इन्होंने बड़े बड़े शायराना अंदाज से तकरीर की, आज ख़त्म हो गया, बंगला में बोल रहे हैं। उर्दू को भी ज़बूहाली के शिकार बना दिए। इनसे सवाल कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे लीडरों की ज़रूरत नहीं है ग्वालपोखर में। यहाँ की आवाम समझ चुकी है, यहाँ की आवाम जान चुकी है कि एक इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब लीडर के ज़ेर निगरानी में लोग जिसको पसंद करते हैं, नौजवानों के दिलों का धड़कन, मजलूमों का मसीहा जिसे कहा जाता है, हमारे अली इमरान रम्ज़ विक्टर भाई के इसमें रब्बानी साहब को पछाड़ दिया इन्होंने। आपने लोकसभा में देखा कि विधानसभा उन्होंने 76,000 वोट लीड लिया था, और विधानसभा में तल भल धल जिसे बोलते हैं, मतलब कि पैसे से लेके इनका डंडे से लेके झंडे तक हर जगह वो लोग छाए हुए थे और हर जगह लोगों को धमका रहे थे। इसके बावजूद ग्वालपोखर में 56,000 वोट लीड लेने वाले रब्बानी साहब को हम लोगों ने नीचे कर दिया है और बराबर में लेके आ गया है। तो ग्वालपोखर के लोग एक इनकलाब चाहते हैं, एक इनकलाब लाना चाहते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, बिलखुसूस तालीम याफ्ता नौजवानों से कहना चाहूँगा, जो हजरात आप लोग तालीम को मुनक़ता करके आपको केरला में जाके होटलों में काम करना पड़ता है, हमारे मासूम बच्चे रब्बानी साहब अपना चश्मा उतार के कभी विपरीत चौक में ही देखे, मासूम बच्चे जिसमें उसकी गवर्नमेंट खुद कहती है कि मासूम कम उम्र के बच्चे जो है कभी प्लेट नहीं धो सकते हैं, होटलों में काम नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के घर के पास में, उन्हीं के ऑफिस के नीचे छोटे छोटे बच्चे जो है मजदूरी करते हैं। बाल मजदूरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करना जुर्म है। ये ग्वालपोखर में जितने होटल्स हैं जाके देख लीजिए आप, हमारे बच्चों के पास तालीम का कोई मौका नहीं है। इन नौजवानों से कहना चाहूँगा, आप लोग उस पत्रकारों से कहना चाहूँगा, आप लोग हक दिखाइए, सच बोलिए, उनसे पूछिए। आज 10 साल से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कॉलेज के नाम पर। अब 10 साल से लोगों को कह रहे हैं कि यह हमें हॉस्पिटल करके दूंगा, रोज़गार के मौके कह दूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा अभी अगर रब्बानी साहब चाहे, अभी वो एमएलए नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो आदेश करेगा, डीएम 2 दिन में डीपीआर बना देगा, डीएम 10 दिन के अंदर कॉलेज के लिए ज़मीन ढूंढ के देगा, उनका आदेश चलेगा, उनका हुक्म चलेगा अगर वो करना चाहे। लेकिन उसको करना नहीं है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। लोग पढ़ लिख लेगा तो लोगों के लिए लोग उससे हक मांगेंगे। तो आप एक इनकलाब आया है, इनकलाब के साथ नौजवान जुड़ रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप भी जुड़ें और उनसे सही सवालात करें। जी शुक्रिया। सर कुछ जो लोग हैं जी, जैसे कि आपके पॉलिटिकल जो मूवमेंट है आपकी पार्टी का, क्योंकि हमने देखा है हाल फिलहाल में जो सियासी रवैया है खास करके ग्वालपोखर में, उत्तर दिनाजपुर के, तो आपके पार्टी से जो सदस्य अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उसके जाने के बाद आपकी पार्टी में के लोग ही कुछ तरीके से बिखर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब हालांकि पार्टी में आपके ही हैं अभी भी, वो ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है। मतलब सर क्या ये सही है? क्योंकि ये आपके घर की बात है, आपके फैमिली की बात है, एक घर में होनी चाहिए, जो कि अब खुलेआम होने लग रही है। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कह रहा है, तो कोई अपने ब्लॉक सभापति या ब्लॉक के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कह रहा है। सर क्या ये घर की बात घर में होनी चाहिए या इस तरीके से? ये हर घर में होता है। हम लोग भी 5 भाई हैं, तो हर घर में होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये हमारे बीच में नहीं, हर पार्टियों में है। दूसरी चीज़, जो कुछ सदस्य छोड़ के चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, देखिए ये हमारे बंगाल के अलमिया कह लीजिए, ना सोच फिक्र कह लीजिए। अगर कोई इंसान अपोजिशन है, लोगों ने अगर मैंडेट कांग्रेस को दिया है, तो आप तो उन लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, तो होना ये चाहिए था कि वहाँ का वहाँ का बीडीओ को या डीएम को कि वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको भी वर्क दिया जाए, उसको भी काम दिया जाए, उसको काम नहीं देते हैं। तो बेचारा जीत के जो आए हैं तो काम तो करना है ना। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं टीएमसी के सरकार के लोग कि उसको काम ही नहीं देना है, वो मेंबर बना है, उसके क्षेत्र में काम ही नहीं होगा, तो अब डेवलपमेंट के लिए बेचारा बैठे रहेगा तो होगा नहीं। तो या फिर उस पर कोई एलिगेशन लगा देते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, ये कैसे जैसे हम ही हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं ही एक आलिम कह लीजिए या हाफिज़ कह लीजिए या मौलवी कह लीजिए, मैं सियासत में हूँ इस इलाके में, लेकिन अफसोस की बात है मैं टीएमसी छोड़ के कांग्रेस के साथ आया। जब टीएमसी का जुल्म को बयां किया, टीएमसी के दादागिरी को, हिटलरपंथी को, जो शाही को जो मैंने बयान किया, तो मुझ पर अटैक हुआ, आप जानते हैं, और किसने करवाया वो भी आप लोग जानते हैं। मुझ जैसे एक माइनॉरिटी चेहरा को लोग बर्दाश्त नहीं किए। तो इस पार्टी में अगर आप पार्टी के खिलाफ, मतलब उस पार्टी के खिलाफ, चाहे किसी को, आप ये भी जानते हैं, अगर टीएमसी का कोई प्रधान किसी को गोली मार देगा उस पर केस नहीं होगा। टीएमसी का कोई प्रधान या लीडर शराब वगैरह का अड्डे चलाएंगे और पकड़े जाएंगे तो वो ले जाके कुरंदगी में दिखा दिया जाएगा कि वहाँ से पकड़ा गया है। तो ये जो हालात है ना, इसी बलबूते पे लोग डर के मारे में, और लीडर जो है, कुछ लोग जिसको हिम्मत नहीं है वो लोग टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये बड़ी बात कोई होते रहता है, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है भाई, कितने जाएंगे कितने आएंगे। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तो आपके खादिम, ग्वालपोखर के खादिम, मुझे लोग कारी जमाल से जानते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए पहला मरतबा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। अजीज़ साहब, मैं कहूँगा आप हक दिखाएं, हक बोलें, किसी के चापुलिसी ना करें। कुछ मीडिया के बुरा मानिएगा, इसीलिए बोलते हैं चाटुकार मीडिया, ऐसा ना करें, हक दिखाएं, हक बोलें, क्योंकि आप जैसे नौजवान नस्ल को ये बर्बाद करना चाहती है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह।